हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखो हमारा जो चल रहा है बीसीए में सिलेबस जो चल रहा है वो चल रहा है हमारे पास पार्शियल ऑर्डर सेट एंड लेटिस या पोसेट एंड लेटिस चल रहा है। तो आज हम जो उसमें बात करने वाले हैं, आज हम बात कर रहे हैं मैक्सिमल एलिमेंट एंड मिनिमल एलिमेंट। मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है, मिनिमल एलिमेंट क्या होता है, फिर दूसरा ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है और लीस्ट एलिमेंट है क्या, इसके बारे में हम जानने वाले हैं आज। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बात करते हैं, देखो एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ए पॉइंट ए हमारे पास है, इज सेड टू बी मैक्सिमल एलिमेंट। और जो हमारे पास ये साइन दिया हुआ है ए लेस देन इक्वल टू मतलब कोसेट से लिया हुआ है, इज सेड टू बी मैक्सिमल एलिमेंट इफ देयर इज नो एलिमेंट सी इन ए सच दैट ए लेस देन इक्वल टू सी। मतलब कहने का क्या हुआ कि तुम्हारे पास क्या है, नो एलिमेंट सी इन ए। हमारे पास एक एलिमेंट आया जो सी है और वो सी क्या है, ए के पास नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ए था, ए किसके अंदर है, ए के पास है। तो ए लेस देन इक्वल टू सी, अगर हमारे पास मुझे एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो ए है और वो ए क्या है, वो ए क्या है, लेस देन है किससे, लेस देन इक्वल टू सी, और सी हमारे पास ए के पास नहीं है, तो हम इस ए को क्या बोल देंगे, मैक्सिमल एलिमेंट बोल देंगे। ठीक है। फिर उसी के केस में एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू ए इज सेड टू बी मिनिमल एलिमेंट ऑफ ए इफ देयर इज नो एलिमेंट सी इन ए सच दैट इज दिस। यानी कि बी क्या होगा, हमारे पास सबसे बड़ा एलिमेंट होगा जो सी से क्या होगा, बड़ा होगा, बट सी क्या है हमारे पास, ए में नहीं बिलोंग करता। ठीक। अब इस क्वेश्चन को हम एग्जांपल से समझते हैं, ये जो डेफिनेशन हमारी एग्जांपल से समझते हैं, कहना क्या चाह रहा था। तो उसने कहा फाइंड द मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट ऑफ कोसेट हैश डायग्राम आर गिवन बिलो। हमारे पास नीचे गिवन है हैश डायग्राम, तो यहाँ पर ये हमारा हैश डायग्राम में ये छूट गया है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। इसके पास है पॉइंट, ये वाला है 1, ये वाला 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये वाला 6। तो मैक्सिमल और मिनिमल की यहाँ पे बात करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम को हमें देखना होगा, डायग्राम है किस पोजीशन में रखा हुआ। तो जो हमारे पास टॉप पर होगा, जो हमारे पास क्या होने वाला, टॉप पर, वो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमल, और जो तुम्हारा क्या होगा लोअर पे होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा मिनिमल हो जाएगा। अब कैसे देखते हैं इसमें, मान लो हमारे पास ये एक डायग्राम है फर्स्ट, इस फर्स्ट डायग्राम में देखना है, तो यहाँ पे सबसे लोअर पे कौन आ रहा है, ये 1 और ये वाला 6। तो यहाँ पर ये एम यानी कि मिनिमल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 6 हो जाएगा। ऐसे ही फिर इसके ऊपर चलते हैं, सबसे ऊपर टॉप पर कौन आ रहा होगा, यानी कि वो हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमल, वो कितना है 3 और 5 है। ठीक है। अब 3 और 5 से हटकर तुम कोई भी क्या लो, वैल्यू लो जो इस सेट के पास ना हो। जैसे मान लो हमने क्या ले ली, 7 ले ली, क्या 7 इस सेट में बिलोंग्स कर रहा है, सेट किससे, यानी 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट का एक सेट है, उस सेट से हमने क्या ले रहे हैं, एक ले रहे हैं 7 जो कि उसमें है नहीं। अब तुम कहोगे भाई ले रहे हैं और है नहीं, इसका मतलब क्या है भाई, हमें बात ही ऐसे करनी है कि हमने लिया एक 7 नंबर, जो 7 क्या है इस सेट के एलिमेंट के पास नहीं है। ठीक है। तो 7 क्या होगा, अब तुम देखो मैक्सिमल की बात करो तो 7 क्या है, ग्रेटर है किससे, 3 से भी और 5 से भी। ऐसे तुम्हारे मिनिमल की बात हो जाएगी, एक कोई यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे मान लो 0 ले लिया हमने, ठीक है, तो 0 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 1 से भी और 6 से भी। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट फाइंड हो जाएंगे। ऐसे ही अब हम इसमें बात करते हैं, इस वाले सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में क्या है, जो टॉप पर है वो तो हो जाएगा मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम क्या है यहाँ पर एफ और जी, ये वाले। मिनिमल क्या हो जाएंगे हमारे पास, मिनिमल तो वो क्या होगा तुम्हारा, ए होगा, बी होगा और सी, ए बी सी। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पर हम इसको रख करके।
और इसी का 27 भी दिया हुआ है इसने, 27 एग्जांपल है हमारा। तो इसने कहा लेट एक हमारे पास पो सेट है p लेस देन इक्वल टू दिस बी ए पार्शियल ऑर्डर सेट p बराबर इसने कह दिया यहाँ पर, वो कितना है हमारे पास, वो है 1 2 3 4 और ये 5 एंड लेस देन इक्वल टू रिलेशन डिवीजन विच पार्शियली ऑर्डर द सेट p ड्रॉ हैश डायग्राम। तो डिविजिबिलिटी का केस भी बताना है और हैश डायग्राम भी हमें बताना है, यानी कि पहले तो हमें r निकालना होगा। r लेना है मुझे कौन सा, a और b लेना है, जो a डिवाइड करता है किसको, b को। ठीक है, तो ले लेते हैं यहाँ पर, यानी कि हमें क्या बनाना होगा, देखो 1 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 को भी कर रहा है, 1 3 को भी कर रहा है, 1 4 को भी कर रहा है, 1 5 को भी कर रहा है। ठीक है, दूसरा 2 3 को नहीं करता, सिर्फ क्या करता है 2 4 को डिवाइड करता है, 3 किसी को भी नहीं करता, ना 4 को ना 5 को। तो अब हमें हैश डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, देखो 1 किसको कर रहा है डिवाइड, ये मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 किसको डिवाइड कर रहा है, 3 को भी कर रहा है, ये रहा भैया 3। 1 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 को भी कर रहा है, ये रहा भैया 2। ठीक, 1 किसको डिवाइड कर रहा है, 1 अपना 5 को भी डिवाइड कर रहा, मान लो 5 में ये ले लूं, ये हो गया मेरा 5। और फिर दूसरा 1 किसको कर रहा है मेरा, 4 को भी कर रहा है, यानी कि ये मैंने ले लिया 4। ठीक, 1 4 को भी डिवाइड करा और 2 4 को भी डिवाइड करा, तो हमारा हैश डायग्राम हो गया। अब इसमें देखना है मुझे मैक्सिमल एलिमेंट, तो मैक्सिमल वो क्या हो जाएगा हमारे पास, मैक्सिमल की अगर मैं बात कर दूं, मैक्सिमल एलिमेंट तो कितना हो जाएगा, देखो टॉप पे ये है और ये, यानी कितना होगा 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। बात करता हूं मैं किसकी, मिनिमल की, मिनिमल, तो मिनिमल क्या आ जाएगा हमारे पास। अब तुम देखो ये पूरा का पूरा ग्राफ कनेक्ट है किससे आकर के, 1 से कनेक्ट है, तो यानी क्या हो जाएगा वो तुम्हारा 1। सही, यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। अब इसी के केस में हम बात कर देते हैं, और भी तुम चाहो तो और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल नंबर 29 भी दिया हुआ है, तो 29 भी देख लो। चलो जब ऐसी बात है तो हो जाएंगे थोड़े ज़्यादा से एग्जांपल, फिर इससे और अच्छा क्लियर भी हो जाएगा। तो एग्जांपल नंबर 29, एग्जांपल नंबर 29 कहता है, ये है हमारे पास 1, ये है हमारे पास 2, ये है हमारे पास 3, ये है हमारे पास 4। ठीक, और 4 से जा रहा है हमारे पास ये 6 और ये जा रहा है हमारे पास 5। एक तो ये है, दूसरा हमारे पास एक ये दिया है ना, तो ये हो गया 1, ये 2, ये वाला बीच में पॉइंट 3, ये वाला 4, ये वाला 5, एक पॉइंट ये ले लिया 6, ये वाला ले लिया 7, ये वाला ले लिया 8 और ये वाला ले लिया हमने कितना 9। तो पहले फर्स्ट वाले के लिए बात करते हैं। फर्स्ट वाले में मैक्सिमल क्या है, मैक्सिमल, ठीक, तो देखो क्या है 6 और 5। ठीक, मिनिमल, मिनिमल की अगर बात करूं तो मिनिमल क्या हो गया हमारे पास ओनली 1, ये तो फर्स्ट केस। अब सेकंड वाले के लिए बात कर लेते हैं। सेकंड वाले में मैक्सिमल, मैक्सिमल तो वो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर मैक्सिमम क्या आता है 7 और 4, कितना आएगा 7 और ये वाला 4। फिर ऐसी बात करते हैं किस पे, मिनिमल पे। मिनिमल क्या मिलेगा, देखो एक पॉइंट तो ये है, एक ये है और एक ये तो पूरा का पूरा क्लोज्ड है, तो इसलिए क्या आएगा 1 आएगा, 9 आएगा और 8 आएगा। ठीक है जी, सही। अब हम चलते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट पे। ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, लीस्ट एलिमेंट क्या है, उस पर बात करते हैं। तो देखो ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स किस में कर रहा है, ए में, इज सेड टू बी ग्रेटेस्ट एलिमेंट इफ
x लेस देन इक्वल्स टू a, और जहां पे क्या है x बिलोंग्स कर रहा हो किसके लिए, a के लिए। मतलब कहने का ये हो गया कि a भी हमारे पास a के पास है और x भी हमारे पास क्या है, a के पास है। तो हमने a से पहले a ले लिया जो क्या है हमारा x से बड़ा है या बराबर है। अब x क्या है, x है हमारे पास a के पास जितने भी एलिमेंट हैं, a के पास क्या है जितने भी एलिमेंट हैं, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहलाएगा। उसी के जैसा है फिर लीस्ट एलिमेंट। लीस्ट एलिमेंट के लिए क्या केस हो जाएगा, ये कंडीशन रिवर्स हो जाएगी कि x ग्रेटर हो जाएगा किससे, a से, x ग्रेटर देन इक्वल टू a, सेम प्रोसीजर है। ठीक, फिर यहाँ पे मैंने दो तीन इंपोर्टेंट नोट्स लिखे हैं। तो वो क्या है, द लीस्ट एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट एलिमेंट। लीस्ट एलिमेंट क्या है हमारा, फर्स्ट एलिमेंट होता है, या ऐसे कह सकते हैं क्या, जीरो एलिमेंट होता है। ठीक, इसी के जैसा ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, लास्ट एलिमेंट होगा और यूनिट एलिमेंट होगा। सही, फिर यहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड ए यूनिवर्सल अपर बाउंड। जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो यूनिवर्सल अपर बाउंड कहलाता है, और जो लीस्ट एलिमेंट है वो लोअर बाउंड, यूनिवर्सल लोअर बाउंड कहलाता है। सही, देख सकते हो तुम भाई, बाउंड ही तो है भाई ये चीज, ठीक है ना। तो इसको भी एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। एग्जांपल नंबर 30 ले लेते हैं। तो यहाँ पे फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग हैश डायग्राम। फर्स्ट पे बात कर लेते हैं हम। फर्स्ट हमारे पास दिया है यहाँ कुछ इस तरीके से, तो ये है A, ये है B, ये है C, ये वाला है D, ये वाला E और ये वाला F। ठीक है, तो हम पहले इसी पे बात करते हैं। ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है कि A हमें ऐसा लेना है जो X के हर एक वैल्यू से क्या हो, छोटा हो। तो देखो यहाँ पर ग्रेटेस्ट एलिमेंट वो क्या होगा, अगर मैं F ले लूं, क्या ले लूं, F, तो F क्या है, D से भी बड़ा है, E से भी बड़ा है, C से भी बड़ा है, A से भी बड़ा है और B से भी बड़ा, और अपने आप से तो बड़ा है, अपने आप के तो बराबर है, यानी कंडीशन डन हो रही है, यानी ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा तुम्हारा, F। अगर बात करूं लीस्ट एलिमेंट की, तो लीस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, A। लीस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, A। कोई दिक्कत। नेक्स्ट दूसरे वाला ये दिया हुआ तुम्हारे पास एक ग्राफ कि यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, ये वाला C, ये वाला D और ये वाला E। ठीक, तो अब हमें बात करूं मैं लीस्ट एलिमेंट की या ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा, जो सबसे टॉप पर हो, और सबसे टॉप पर कौन है, E। फिर इसी में हम बात करें लीस्ट एलिमेंट, तो लीस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, लीस्ट एलिमेंट, अब यहाँ पे मुझे दो नंबर दिखाई दे रहे हैं जो कि क्या है, लोअर पे है। लोअर पे क्या, A और B है। जब यहाँ पे लिस्ट की बात आ रही तो इन दोनों में तो हमें पता करना बड़ा कठिन है, तो इसलिए क्या जाएगा, लिस्ट नॉन, यानी कि कोई भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इससे एक चीज पता लगती है कि जो हमारे पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो क्या होगा, यूनिक होगा, और लीस्ट एलिमेंट भी क्या होगा, यूनिक होगा। लेकिन अभी जो हमने बात की थी वो किस पे बात करी थी, मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट। मैक्सिमल एलिमेंट मोर देन वन हो सकते हैं या मिनिमल एलिमेंट मोर देन वन हो सकते हैं, लेकिन लीस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा, ओनली वन होगा। ठीक है, फिर दो एक एग्जांपल और दिए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। चलो जी, तो ये नंबर 1, ये वाला 2, ये 3, ये 4 और ये वाला 5। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं लिस्ट एलिमेंट की, लिस्ट एलिमेंट, इसमें लिस्ट एलिमेंट क्या होगा, है ही नहीं, नॉन, क्योंकि एक ये मिल दिखाई दे रहा है मुझे, एक ये दिखाई दे रहा है मिनिमल एलिमेंट। ठीक, और ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो सबसे बड़ा वो क्या है हमारे पास, 5 है। ठीक है, फिर ऐसे ही हमारे पास एक ग्राफ हमने ये लिया, ये है 1,
ये वाला है 3, ये वाला है 2, ये वाला है 4, ये वाला 5, ये वाला 7 और ये वाला 6। तो यहाँ से अगर लीस्ट एलिमेंट की बात करूँ तो लीस्ट एलिमेंट क्या मिलेगा, एक तो ये और एक ये, यानी कि नॉन, यानी कि है नहीं। ऐसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट की बात करूँ तो एक दिखाई दे रहा है ये, एक दिखाई दे रहा है ये है 7 नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 9। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये तुम्हारा हो जाता है यहाँ पर लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अब जब हम बात करेंगे अपर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड, तो उस पर आज हम बात नहीं करेंगे, उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम इतना ही छोड़ेंगे क्योंकि डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन थोड़ा ज़्यादा सी है इसमें, तो इसलिए हम यहीं पे छोड़ेंगे। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।